अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज मैं अपनी वीडियो सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये था, हमारे व्यूवर्स ने पूछा था मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आइए आज मैं आपको बता देता हूँ मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैं BE यानी कि बैचलर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं BE यानी BE बैचलर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा हूँ। मेरा 3rd ईयर चल रहा है इस टाइम, और मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो इस पर एक सवाल ये बनता है कि मैं जो पौधों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये कहाँ से आती है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ फील्ड काम कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि मैं बैचलर इंजीनियरिंग में हूँ और ये प्लांट जो है वो बॉटनी से रिलेट करती है। सबसे पहले तो ये बता देते हैं ये इन्फॉर्मेशन आती है कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरे वालिद मोहतरम SM जमशेद आसमी यानी कि सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी, उन्होंने ये प्लांट्स का शौक़ किया। ये शौक़ तकरीबन उनका जब से है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उनका एक्सपीरियंस तकरीबन 25-30 साल से भी ज़्यादा तवील कर चुका है ये एक्सपीरियंस। इनका इतना एक्सपीरियंस है इसमें, इन्होंने ये कैक्टस इन प्लांट्स, कैक्टस सैकुलेंट प्लांट्स इन्होंने स्टार्ट किया था अपना कलेक्शन। और इनका एक्सपीरियंस, जितने इनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितना इनका एक्सपीरियंस होता है इससे रिलेटेड, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि ये 25 से 30 साल पुराना एक्सपीरियंस है और उसके तहत हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर, किस तरीके से पौधों की केयर करनी है, स्पेशल केयर क्या है, जितनी भी केयर्स होती है ये मेरे वालिद साहब बताते हैं, और आप उनसे पेज पे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हम जितनी मशहूर बॉटनिसिस्ट की किताबें मौजूद हैं, जितनी अच्छी अच्छी बॉटनी की किताबें मौजूद हैं, इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बारीकी से उसको देखते हैं। हर बुलेट को हम लोग डीपली पढ़ते हैं और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। ये ज़राए हैं, ये रिसोर्सेज हैं हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन के, ताकि आप लोग अच्छे बेहतर प्लांट ग्रो कर सकें और शॉर्टकट वे में ग्रो कर सकें। क्योंकि हमने ये जब प्लांट ग्रो करना सीखे थे तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे थे, हमने काफ़ी कीमती पौधे ज़ाया भी हुए हैं उसमें, लेकिन हमने इससे कुछ सीखा और हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो हमने सीखी है ये आप तक कन्वे की जाए। तो अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा सवाल ये था कि जब हम नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं तो वो घर पे अच्छे ग्रो नहीं करते और वर्स्ट केस ये भी होता है कि वो मर जाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? वैसे तो हम लोग वजह जानते हैं कि जो नर्सरी के गार्डनर हैं वो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। एक काम तो ये हो सकता था इसमें कि हम घर पे आपको वीडियो बना के बता देते कि नर्सरी के गार्डनर्स जो हैं वो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, या ब्रीफ कर देते, लेकिन हमने ये मुनासिब नहीं समझा, इसलिए हम नर्सरी के विज़िट करने निकल गए इस सवाल की तलाश में कि गार्डनर ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं कि उससे पौधों को नुकसान हो रहा है, वो घर में आने के बाद सरवाइव नहीं करते। तो हमने नर्सरी के विज़िट किए। इसकी वीडियोस आप YouTube चैनल पे हमारे देख सकते हैं। 2 वीडियोस हमने नर्सरी की डाली है। वहाँ पे हमने गार्डनर से मालूम किया कि वो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं कि जब हम पौधों को घर में लाते हैं तो वो सरवाइव नहीं करते हैं और ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है। तो हमने नर्सरी के गार्डनर से जब मालूम किया तो हमें ये मालूम पड़ा कि वो लोग यूरिया यूज़ कर रहे हैं। यूरिया बेसिकली फसलों का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि हर किसी न किसी फील्ड में, हर फील्ड में कोई ना कोई टेक्निक लगाई जाती है, हर फील्ड में कोई ना कोई साइंसी टेक्निक लगाई जा रही होती है कि जैसे फसल है उसको जल्दी उगा के हमने फ्रूट हासिल करना है, तो ये किस तरीके से हासिल कर। तो यूरिया की बात कर लेते हैं। यूरिया हमें पता होना चाहिए यूरिया क्या है। 1773 में HM रूली साहब ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, इसको डिस्कवर कराया था और इन्होंने ह्यूमन यूरिन के ऊपर काम किया था। ह्यूमन यूरिन से इन्होंने नाइट्रोजन निकाला था और यूरिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फ्रेडरिच होलर, इन्होंने इसको सिंथेसाइज्ड किया था और इसको 1828 में ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में लाए थे। होलर साहब ने एक काम और किया था, इन्होंने एनिमल यूरिन के ऊपर काम किया था। एनिमल यूरिन के अंदर जो भी नाइट्रोजन का रेशियो था उसको निकाल के एक फर्टिलाइज़र तैयार किया था, इसीलिए इसको यूरिया कहते हैं। तो नाइट्रोजन आराइशी पौधों के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल जहर है। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने एक तरीके से किया। हमने 10 गुलाब के पौधे परचेज़ किए और उसको एक मस्जिद के बाहर लगाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुलाब का पौधा बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसको हमने मस्जिद की ज़मीन में लगा दिया, क्यारी में लगा दिया
उसके बाद हमने इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू की। 1 हफ्ते उसको हमने देखा, 2 हफ्ते हमने उसको देखा। हमने उस पर ऑब्ज़र्व ये किया कि वो सारे गुलाब के जितने भी प्लांट्स थे उसमें से एक एक करके मरना शुरू हो गए। कोई 1 हफ्ते बाद मरा, कोई 2 हफ्ते बाद मरा, कोई महीने के बाद मरा। इस तरीके से तमाम गुलाब के पौधे मर गए। सिर्फ एक येलो गुलाब बच गया, लेकिन वो भी अभी सही से सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो वो जो एक गुलाब था येलो गुलाब, वो बच गया, बाकी तमाम गुलाब मर गए। तो ये था हमारा एक जो नर्सरी से लाया हुआ गुलाब का एक्सपेरिमेंट, जिसमें गार्डनर ने यूरिया यूज़ किया हुआ था। तो तमाम गुलाब मर गए। इसकी वजह यही थी कि उनका नाइट्रोजन रेशियो बहुत ज़्यादा मिकदार में दे दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ तो बूस्ट हो गई थी। वो बज़ाहिर हम लोग को हेल्दी नज़र आ रहे थे, लेकिन उनके अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी कि वो ग्रो कर सकें, और सारे कैजुअलिटी में मारे गए। बेचारे सारे के सारे मर गए। और मैं ये समझता हूँ मेरे शायकीन दोस्त जितने भी हैं वो भी इस एक्सपेरिमेंट से गुजर चुके होंगे, वो नर्सरी से पौधे लाए होंगे और वो मर गए होंगे प्लांट्स, क्योंकि ये लोग नर्सरी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि यूरिया को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी कहते हैं और कार्बोनेट भी कहते हैं। तो NPK DAP सबसे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी इसकी, और आप लोगों को बताया था, आपको इससे वाकिफ़ कराया था ये फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं और ये प्लांट्स की बुनियादी ज़रूरत किस तरीके से पूरी करते हैं। इसके अलावा NPK और DAP पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीजनल प्लांट के और परमानेंट प्लांट के NPK के रेशियोज़ क्या होते हैं। वो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, उसमें और डिटेल से हमने बताया। करते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल ये था कि नाइट्रोजन क्या गर्मियों में देना चाहिए। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालने का जो ताल्लुक़ है वो प्लांट्स की स्टेट के ऊपर है, किसी मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये देखा जाता है कि प्लांट कब ग्रोथ पर है और कब डॉर्मेंट पोजीशन में है। जब प्लांट डॉर्मेंट पोजीशन में, यानी कि उसने ग्रोथ बिल्कुल बंद करी हुई है, वो नहीं ग्रो कर रहा, आपने उस टाइम उसको फर्टिलाइज़र नहीं देना। उस टाइम फर्टिलाइज़र नहीं देना क्योंकि उसकी जड़ें सब सो रही होती हैं, स्लीपिंग मोड में होता है वो एक तरीके से। तो उस टाइम उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो ग्रोथ पर होता है तब उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जब उसको आप ग्रोथ पर फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो वो ग्रोथ सही से कर नहीं पाएगा, हो सकता है उसकी ग्रोथ रुक जाए। तो आपने जब भी प्लांट ग्रोथ पर है आपने उसको फर्टिलाइज़र देना है। तो अब मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये था कि लोग अक्सर हमें इनबॉक्स करते हैं दूसरे लोगों की वीडियोस के लिंक और पूछते हैं कि ये जो वीडियो है ये सही बता रहे हैं, कोई दूसरे मेथड बता रहे होते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि उनकी वीडियोस अगर आपने गौर से देखी हैं तो आप ये देखिएगा कि वो लोग एक प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं, लाने के बाद वो बता रहे होते हैं कि इसकी केयर किस तरीके से करनी है। अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो वो नर्सरी से आया हुआ प्लांट होता है, टोटल केयर उसकी नर्सरी में होती है, फिर भी वो लोग उसकी केयर बता रहे होते हैं। तो हमारे पास कॉमन सेंस से हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि उन्होंने उसकी केयर की है या नहीं की। आगे चल के हो सकता है वो इस बात को समझने लगे, उनको अपनी वीडियोस के ऊपर शर्मिंदगी हो, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें और ख़ुद वीडियोस को इस नज़र से देखें कि कौन एक्चुअल काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। तो ये हमारा कॉमन सेंस बताएगा कि कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ ये सारी एक्सपीरियंस होती है, हमने लाइव इसका एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। हमने तमाम पौधों के ऊपर जो मैं सॉइल बता रहा होता हूँ कि आपने सॉइल मिक्सिंग में लगाना है, आपने कोकोपीट में नहीं लगाना। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं उसमें बताते हैं कोकोपीट में लगाना है, और आपने टमाटर उगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टमाटर उगाना है, तो आप टमाटर उगाने के लिए 200 रुपये की कोकोपीट की आप एक वो लेकर आएंगे थैली, उसमें आप टमाटर लगाएंगे। तो ये तो आप बहुत ही आउट स्टैंडर्ड मेथड पे चलेगा। आपने टमाटर लगाना है, आप इसको एक बेसिक सॉइल के अंदर लगाएं, जो कि एक बुनियादी तरीका है। पौधा हमेशा सॉइल में ग्रो करता है। अब आप कोकोपीट लेकर आएंगे, फिर उसमें टमाटर लगाएंगे, फिर वो उगेंगे, तो इससे अच्छा है वो 200 रुपये का आप बैग लेकर आएंगे, आप टमाटर ही ख़रीद लेंगे। ये तो कॉमन सेंस काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी वीडियो बनाने वालों से आप ये पूछें उनका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी दिखा रहे होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सीड ग्रोन प्लांट है हमारा, और इसकी आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, इसकी हेल्थ भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा तमाम हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं सीड ग्रोन होते हैं, और इनके ऊपर जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तजर्बे होते हैं, हम आपके पास शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप ये प्लांट देख सकते हैं जो कि सर्दियों में उगने वाला प्लांट है। सर्दियों के वेदर में उगता है, ये एनवायरनमेंट में उगता है, और यहाँ पे कराची की गर्मी में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं सर्द मौसम में उगने वाला पौधा भी अच्छा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। इसकी वजह यही है कि हम इसका फर्टिलाइज़र्स का
प्रॉपर ख्याल रखते हैं, इसकी वाटरिंग का प्रॉपर केयर कर रहे होते हैं। तो जितनी भी वीडियोस में मैं आपको बता रहा होता हूँ इन्फॉर्मेशन, सब हमारी एक्सपीरियंस्ड होती हैं, सब हमारा एक एक्सपीरियंस है और हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नर्सरी से पौधा हम लेकर आ गए और फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं, एक एक प्लांट हमारा सीड ग्रोन होता है और हमारी इस पर अच्छी खासी मेहनत होती है। का इत्तेफाक हुआ तो मैंने उसमें ऑब्ज़र्व किया कि जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अब लोगों का पैशन ये हो गया है वीडियो बनाने का, ये एक पैशन बना लिया इन लोगों ने। वो क्या करते हैं कि दूसरे लोगों की वीडियो से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और अपनी वीडियो बना देते हैं। सेल्फ़ एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता उनका, लेकिन वो एक वीडियो बना रहे होते हैं। ऑल्दो कि आपने ये भी देखा होगा कि नर्सरी से वो पौधा लेकर आते हैं, उसको ला के बता रहे होते हैं कि इसकी केयर कैसे होगी, क्या होगी। तो ये एक पैशन बना लिया है। देखें, वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पब्लिक को, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको ये बताना है कि पौधा कैसे ग्रो होता है, ये पौधे की टेक्निक्स, मेथड, ये बताना, कन्वे करना हमारा मकसद होता है। ये हर किस मकसद नहीं है कि वीडियो बना देना, पब्लिसिटी हासिल करना, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोगों के तक ये बताया जाए कि इसका एक्सपीरियंस क्या है, पौधा कैसे ग्रो करना है, प्रॉपर फर्टिलाइजरिंग क्या है। इसके ऊपर आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ को सिखाना है या टीच करना है तो आपको उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो उम्मीद है आज का जो सेशन मैंने क्वेश्चन आंसर्स पे किया आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।